everyone. Here I am discussing one of the example of past adjustment. लास्ट वीडियो में मैंने आपको कमीशन के बारे में बताया था. यहाँ में मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि क्वेश्चन करते कैसे हैं. बेसिक दो पार्टनर है ए और बी, 3:2 रेशो है, कैपिटल 1 लाख और 2 लाख है, प्रॉफिट फॉर्म का गिवन है 80,000. प्रॉफिट आपने बिना किसी एडजस्टमेंट के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. जैसे एडजस्टमेंट आईओसी की एडजस्टमेंट नहीं की, सैलरी नहीं दी ए को, बी को कमीशन नहीं दी, ए को कमीशन नहीं दी. ठीक है, ए की कमीशन उन्होंने बोली आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी कि किस प्रॉफिट पे, डिविजिबल प्रॉफिट पे या रिमेनिंग प्रॉफिट पे 10% लगानी. आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन नहीं लिखा, सिर्फ 10% लिखा. ये नहीं यहाँ पे आफ्टर लिखा तो इसका मतलब कि 10/100 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला लग जाएगा. नहीं, यहाँ लिखा है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट. ये ऊपर वाली एडजस्टमेंट जो मिस करी है ना, वो करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर 10% कमीशन देनी है. आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वर्ड नहीं है. आप अब एडजस्टमेंट टेबल बनाओगे, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, फॉर्म पी एंड लैप प्रिपरेशन की तरह होता है. ये दोनों कैपिटल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट है. आईओसी निकालो, 1 लाख पे 10%, 2 लाख पे 10%, 10-20 कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, फॉर्म में डेबिट. सैलरी पर मंथ है 2,000 पर मंथ, अकेले ए को देनी है. ध्यान से देखो, ए को दी है, फर्म में ये डेबिट हो गई. कमीशन अकेले बी को दी है 10,000 पर एनम, क्रेडिट हो गई उसके कैपिटल अकाउंट में, फॉर्म में डेबिट हो गई. अब कमीशन का पॉइंट आता है ए का. उसने फाइनली वो कैसे निकालेंगे, हमें कितना प्रॉफिट गिवन था 80,000. अब 80,000 ये है. अपना ध्यान से देखो, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 30,000, रिमेनिंग हो गया 50. अब 24 की सैलरी भी माइनस करो, 10,000 ए की कमीशन भी माइनस करो, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा 16. इस पे 10/100 लगाओ, 1600 आ गया. कमीशन दे दो ए को. ध्यान से देखो, ए को देनी है क्रेडिट, फर्म में हो गई डेबिट. अब पहले फर्म का आंसर निकालते हैं. सबका टोटल करो. अगर डेबिट बड़ा हो तो लॉस, DL कंसेप्ट याद करो. अगर क्रेडिट बड़ा हो तो प्रॉफिट, CP. इन दोनों को याद करो, DL CP, डेबिट लॉस, क्रेडिट प्रॉफिट. ये लॉस आ गया. अब इसके पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर की रेशियो में, जो गिवन रेशियो है 3:2 में. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब आंसर निकालो. पहले फॉर्म का निकालो. ये नहीं डिस्ट्रीब्यूशन के बाद दोबारा यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस लिख दो, ऐसे नहीं होता. पहले फॉर्म को क्लोज करो. इसका आंसर निकला, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोबारा फॉर्म में नहीं लिखना. अब पार्टनर का निकालो. ये साइड बड़ी है तो यानी कि जो आंसर आएगा वो क्रेडिट साइड होगा, पर उसका बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट. सेम एज इट इज बी का. एंट्री बन जाएगी ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल. ए का डेबिट बैलेंस था, सी का क्रेडिट बैलेंस था. यहां देखो, मैंने कहीं 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा. 80,000 को मैंने इग्नोर करा है क्योंकि वो किसी भी गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, इसलिए वो रॉन्ग प्रॉफिट नहीं है. अगर रॉन्ग रेशो में किसी रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता तो रॉन्ग प्रॉफिट होता, तो वो एडजस्टमेंट टेबल में कंसीडर होता. अदरवाइज इसको इग्नोर कर दो. अब एंट्री बन गई आपकी ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल. जो साइड बड़ी हो वो बैलेंस लिखना होता है बैलेंसिंग फिगर के आगे. यहाँ क्रेडिट डेबिट बड़ी थी, डेबिट बैलेंस. यहाँ क्रेडिट बड़ी थी, क्रेडिट बैलेंस. एंट्री बन गई ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल. ध्यान से देखो, नीचे नरेशन जरूर लिखना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट. थैंक यू वेरी मच.